उड़ती पतंगों में, होली वाले रंगों में झूमेंगे मिलके दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए बेजार। खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। बोल सकता हूँ कि इंसान को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या वो सच में स्क्रिप्टेड होते हैं? वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द रियल कप। आज हमारे होस्ट की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं होस्ट कर रहा हूँ। माय नेम इज़ सनी वर्मा एंड आज का पॉडकास्ट थोड़ा सुरीला होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं अभय सेन। तो मिलते हैं अभय जी से। हेलो अभय, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ मैं, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर, शुक्रिया। तो अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए बेसिकली मैं धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अरे नाइस। जो आपने नाम सुना होगा चंबल का। हाँ बिल्कुल सुना। आप ये मुझे डरा रहे हो या फिर मतलब बता रहे हो? चंबल का नाम सुना है, गोली मार दूंगा। नहीं डरा तो नहीं रहा, पर ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे डर रहे हो। अरे यार डरना पड़ता है यार। हाँ जी प्लीज। बेसिकली धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। धौलपुर में मेरा घर है। मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी सिटी है, पर आपने जैसे बताया ना डरा रहे हो। हाँ ऐसा और भी लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। चंबल का नाम हमने भी सुना है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे डाकू निकलते हैं। एकदम कैसा मतलब डाकू के बीच में सिंगर कैसे निकल आपने गया? एक नाम सुना होगा डाकू पान सिंह तोमर का? हाँ बिल्कुल सुना है, इंटरनेशनल धावक है। हाँ बिल्कुल सुना डाकू है। नहीं बागी। हाँ अच्छा बागी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बागी एंड आपका देखो डाकू? बागी इंसान जब बनता है कि उस पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, उन सबको मतलब सहन करके। और डाकू होता है कि उसने शुरू से लूट की हो और बहुत सारे मर्डर किए हो, मतलब अपनी इच्छा से। अच्छा, जिससे आज के जमाने में हम चोर बोल सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है, तो अपनी मम्मी के लिए मैं डाकू हूँ। तो बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने मुझे बताया या फिर मुझे पता है आपके बारे में कि आप एक म्यूजिक टीचर हो, तो इसकी शुरुआत कब हुई और आप शेयर करना चाहोगे प्लीज? जी बिल्कुल। देखिए अगर मैं म्यूजिक का बेसिकली बताऊं तो बचपन से ही शौक था मुझे। अरे नाइस। मतलब बचपन से आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। हमारे घर में क्या थकत थे पहले, हाँ तखत होते हैं। थकत होती है ना, तो मैंने उनको बजा बजा के ऐसा कर दिया था, वो अभी तक ऐसे हिल रहे हैं। अच्छा। इसलिए परेशान थे। मतलब गलती से वो कोई बज भी रहा हो तखत तो वो उनको तुम पे शक जा रहा होगा, यही बजा रहा होगा। मतलब अभी भी बात में बोल देते हैं कि इतना बजाता है देखो अभी भी हिल रहा है। चलो ठीक है यार, सही है। तो बढ़िया। बचपन से ही शौक था, ऐसे ही धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। फिर काफी बार मतलब ऐसा भी हुआ कि घर वालों ने ऐसे स्कूल के अंदर एडमिशन कराया जिसमें म्यूजिक ही नहीं था। अरे तो मेजरली अगर मैं बात करूं, जैसे आप धौलपुर से बिलोंग करते हो, तो धौलपुर में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स रहते हैं जहाँ पे म्यूजिक सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब म्यूजिक है ही नहीं। तो फिर कैसे? नहीं एक्चुअली क्या होता ना कि हमारे धौलपुर में एक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ। उसके अंदर म्यूजिक था। ओके। पर एक्चुअली क्या होता ना कि मैं मतलब स्टार्टिंग में हमारी फैमिली इतनी ज्यादा पैसे वाली नहीं थी कि एक सीबीएसई स्कूल की फीस पे कर पाए। ठीक है, तो घर वालों ने पढ़ाया मुझे, पर एक जिद थी मेरे अंदर म्यूजिक की। तो कैसे भी कर आके, पता है मेरा एक सीन होता था, मैं जहाँ भी म्यूजिक सीखने जाता था तो मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर क्या था, तो वहाँ के जो टीचर थे मेरे से पैसे नहीं लेते थे। अरे मतलब केवल 1 महीने की फीस मैंने दी है, उसके बाद उन्होंने लिए नहीं। अरे तो फिर मतलब सिले हुए कपड़े पहन के जाते, फटे हुए पहन के जा रहे थे? नहीं फटे हुए कपड़े पहन के नहीं जाता था। मतलब ले रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा था। उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चा सीख सकता है। Exactly, हाँ। बेसिकली मैं आपको मेरी बताऊं, जैसे मेरी एकेडमी चलती है धौलपुर के अंदर, ठीक है, तो उसमें काफी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, फिर भी मैं उनको सिखाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चल के यही नाम रोशन करेगा। बिल्कुल। तो अब जैसे मैं बात करूँ कि जो सिंगिंग की आप बात करो कि सिंगिंग की आपको बचपन से शौक था जी। तो आपको किसी ने आइडेंटिफाई किया हो कि हाँ भाई ये गाना बहुत अच्छा गाता है? क्योंकि ये तो बहुत लेट रियलाइज होता है ना कि हमें, क्योंकि लड़कों की तारीफ कोई करता ही नहीं है भाई। नहीं करता। ठीक है कि भाई तू अच्छा गाता है, और आज के टाइम पे आप मेरी तारीफ करोगे ना तो मैं आपको बोलूंगा भाई मीठा है क्या, मतलब नहीं मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है। पर आपको कब रियलाइज हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ? देखिए
जब मैं स्टार्टिंग में मतलब म्यूजिक में मुझे इंटरेस्ट था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं गाना भी गा सकता हूँ। अच्छा। मतलब जब मैं केवल इंस्ट्रूमेंटल प्ले करता था, एक कॉन्गो स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा कॉन्गो, जिसमें 3 ड्रम होते हैं, उसको असेंबली वगैरह में बजाते हैं, तो मैं वो प्ले करता था। अच्छा। और स्कूल में केवल एक कॉन्गो के चक्कर में बड़ा फेमस था मैं कि मैं कॉन्गो बहुत अच्छा बजाता है ये। बहुत अच्छा बजाते हो। फिर धीरे धीरे क्या होता था कि जैसे कोई किसी दिन मैथ वाले सर नहीं आए, तो उस दिन ये था कि अभय सबसे अच्छा म्यूजिक बजाता है, तो मैं पता क्या करता था, मैं तो ब्रेंच पे ढोलक बजाता था और एक मेरा दोस्त था वो गाता था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही मतलब सिलसिला चलता रहा। वो भी एक दिन मैंने ही बोला मैं भी गाऊंगा, तो मैंने उससे अच्छा गा दिया। तो लोगों ने मुझे बोला, क्लास के बच्चों ने, नहीं यार तू तो बहुत अच्छा गाता है। फिर मैं क्या करता था, मैं लोगों को देखता था कि यार ये सामने वाला बंदा गा रहा है तो मैं भी गा सकता हूँ। तो धीरे 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 ऐसे ही मतलब फिर इंस्ट्रूमेंटल को भी साथ में रखते हुए तो मैंने वोकल तो पे भी अबे थोड़ा क्या ध्यान आप दिया। मतलब जैसे म्यूजिक की अगर बात कर रहे हैं तो आप कहीं से सीखे हुए हैं या फिर मतलब खुद जी से ही बिल्कुल, सीखे नहीं हैं? नहीं, मतलब शौक बचपन से था। बाकी मैंने बिल्कुल शिक्षा ली है संगीत की, और काफी अलग अलग जगह से ली है। ओके, पॉलिश किसी और ने किया है वरना हाँ टैलेंट तो मेरे अंदर था। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बिना गुरु के आप संगीत में आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं, अगर मैं बात करूँ, गुरु तो हर जगह होना ही चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल। आप किसी को गुरु मान लो, जी वो आपको आगे ले ही जाएंगे। हम्म। तो अभी मैं देखता हूँ कि मतलब सिंगिंग में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। ठीक जी है, बिल्कुल। हर दूसरे घर में मतलब एक सिंगर निकल जाएगा। अब तो हमारे आप देखोगे ना इंडियन फेस्टिवल में जैसे शादी वगैरह भी होती है, जी, उसमें भी एक रस्म दे दी गई है, महिला संगीत। मेरा संगीत। ठीक है, तो मतलब है, तो संगीत में तो बहुत ही ज्यादा हाँ कंपटीशन है। बिल्कुल तो है। मतलब आप कैसे देखते हो अपने आप को कि हाँ मैं अलग हूँ इन लोगों से? देखिए मेरा ये मानना है कि एक कंपटीशन की भीड़ में नहीं जाना। हम्म। एक मतलब 2 तरीके के सिंगर होते हैं। हम्म। एक सिंगर ऐसा होता है कि वो इम्प्रेस करने के लिए गाता है, एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरा सिंगर ये होता है वो खुद के लिए गाता है। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना गाऊं, खुद के लिए गाऊं। अच्छा। और खुद के लिए गाओगे तो मेरा मानना ये है कि इंसान सक्सेस होता है। अगर इम्प्रेस करने के लिए गाओगे तो किसी दिन जिसको इम्प्रेस करना था वो तो चली जाएगी। आपने जिसके चक्कर में म्यूजिक स्टार्ट किया वो आपको बर्बाद करके मतलब। नहीं, मैं इस वो बात को थोड़ा मैं निगलेक्ट करूंगा, पर मैं आपको बता दूं, हम लोगों की गर्लफ्रेंड हमें इसलिए छोड़ के गई क्योंकि उसे गिटार वाला पसंद था। ठीक है, मैंने वही तो बता। ठीक है, और गिटार वाला उल्टा ही बोल रहा है कि नहीं, जिसके हाथ में कैमरा है मुझे वो पसंद है। मतलब तो मेरा मतलब ये कहने का मतलब यही, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत गाओ। अगर आपको एक सच्चा म्यूजिशियन बनना है, मैं यही सलाह दूंगा, अगर आपको एक सच्चा म्यूजिशियन बनना है, आगे म्यूजिक में करियर बनाना है, स्कोप मतलब है, काफी स्कोप है, पर किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत गाओ, खुद के लिए गाओ। हो सकता है सफलता आपको बहुत देर बाद मिले, पर मिलेगी जरूर। मिलेगी जरूर। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे हम बात भी करें कि जैसे बहुत सारे रियलिटी शो जी ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मतलब बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, जगह जगह के सिंगर्स आते हैं, बहुत जी। बढ़िया बढ़िया सिंगर्स आते हैं। तो वहाँ आपने कभी अप्लाई किया है? या फिर मैंने देखा है कि इंडियाज फाइट जी करके, टैलेंट फाइट करके जी एक रियलिटी शो आता है, आई जी थिंक 9XM पे, जी बिल्कुल। राइट? वहाँ पे आपने जी आप जी बिल्कुल, मैं उस शो का ग्रैंड फाइनलिस्ट रह चुका हूँ। अरे देखिए नाइस। मैं सच बताऊं तो मैं रियलिटी शो को प्रिपेयर तो नहीं करता हूँ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि इंसान को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या वो सच में स्क्रिप्टेड होते हैं क्या? स्क्रिप्टेड होते हैं, बस मैं इतना बोलूंगा, स्क्रिप्टेड तो देखो इसलिए रहता है कि वो जो दिखाना चाहते हैं टीवी पे, अगर वो उस तरीके से नहीं दिखाएंगे तो उनके शो को कोई नहीं देखेगा। हाँ, समझ सही रहे हो? बात है। अगर आप प्रॉपर रियलिटी दिखाओगे ना तो कोई कुछ नहीं देखेगा, बिल्कुल उनका शो फ्लॉप जाएगा। मतलब जिसकी अगर बात की जाए कि वो जजेस एकदम से रोज आते जी हैं, बिल्कुल। उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते में दिखाते हैं कि जी उसका बाप, बिल्कुल। अरे एक बात बताओ, उसका बाप अगर रिक्शा चला रहा है तो तुम पीछे कैमरा लेके क्यों घूम रहे हो? मैं ये बात सेम, जानना चाहता हूँ। बस मैं इसी तो चक्कर यार, में प्रेफर नहीं करता। बाकी लोगों को एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस शो का। नहीं, उस शो के लिए जब ऑडिशन देने जाते हैं वो 2000 लोगों की लंबी लाइन, उस लाइन से आप निकल के जाते हो तो अलग ही खुशी मिलती है। अंदर जाके भले ही आपको एक पन्ना पकड़ा दें स्क्रिप्टेड का कि इतने सेकंड में आपको रोना है, इतने सेकंड में आपको ये करना है, वो बात अलग है। लिटरली ऐसा ऐसा ही होता होता है? है। पर्दे के आगे की कहानी कुछ और है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। समझ रहे हो? बाकी देखिए मेरा मानना ये है कि वो अपनी जगह सही है। बाकी दूसरा, आपको भी एक्सपीरियंस लेने के लिए जाना चाहिए। नहीं, मैं तो वहां तक जा भी नहीं पाऊंगा भाई। मैं बस ठीक है, अंताक्षरी तक सीमित हूँ। अरे मतलब वो मेरा पहला और आखिरी शो था। वो अच्छा। इसलिए था क्योंकि मैं गया था तो मैं 3 से 4 दिन में लौट के आया था। 3 से 4 दिन बाद मेरी वो हालत हो गई थी, इतना बीमार पड़ गया था बहुत गंदे तरीके से।
क्योंकि 2000 लोगों की लाइन, ऊपर से इतनी सर्दी। तो आप तो फाइनलिस्ट थे, तो मतलब 4 दिनों में फाइनलिस्ट, मतलब कैसे? एक्चुअली क्या होता है ना, फाइनलिस्ट के लिए पहले आपको ऑडिशन देना पड़ता है। मैं ऑडिशन की बात बता रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। ऑडिशन देने जब गया था तो 2000 लोगों की लाइन थी। 2000 लोगों की लाइन, मतलब मैं सुबह 6 बजे का लाइन में लगा हूँ, शाम को 8 बजे नंबर आ रहा है। मतलब जो जजेस सामने थे ना, उनका गाना सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा अच्छा समझ रहे हो? अच्छा। उस टाइम पे मैं गया था वहाँ पे। ओके। तो आपके टाइम पे कौन जजेस थे, मतलब कोई ऐसा नोन पर्सन जज था या फिर मतलब नहीं ऐसे नहीं, लोकल? लोकल जज नहीं थे। अनन्या अनप्लग्ड मैम है, हाँ हाँ। वो जज थी। काफी अच्छी सिंगर है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। हम्म तो उन्होंने मेरा गाना सुना। उसके बाद मतलब उम्मीद तो नहीं थी कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, क्योंकि आप समझ सकते हो सुबह 6 बजे का बंदा लाइन में लगा हुआ है, रात को 8 बजे नंबर आ रहा है, तो वैसे ही उसकी सिंगिंग पूरी निकल जानी है। सही बात फिर है। जजेस का भी मूड नहीं होता, क्योंकि वो दिन भर अच्छे सिंगर्स को भी सुनते हैं, बेसुरी सिंगर्स को भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। पर वो तो पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, मेरे पास कॉल आया 1 महीने बाद की यू आर सिलेक्टेड। हम्म। तो पहले तो सुन के शौक हुआ यार, पता नहीं मैं सिलेक्ट हो गया। अरे एक होता है ना अंदर से कि यार मतलब किसी, मतलब आपको यकीन ही ना हो कि ऐसा हो जाएगा, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। पर ऐसे कॉल आया तो मुझे भी अच्छा लगा। इट्स अ गॉड्स प्लान। अच्छा लगा, फिर मैं गया वहाँ पे। तब मुझे जाके पता चला कि यार रियलिटी शो रियल में रियल नहीं होते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है। बाकी ये कि उनका काम आपको एक फेम देना है, उस फेम के जरिए आप अपना कितना नाम कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सिंगर हैं, आपका जी। कोई ना कोई तो आइडल होगा, तो आपके आइडल कौन है? देखिए मेरे आइडल हैं सोनू निगम जी। अरे अरे नाइस। सोनू निगम जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब काफ़ी गाने उनके मैंने सुने हैं। दूसरा मैं गज़ल भी बहुत सुनता हूँ, मतलब हर तरीके के सिंगरों को सुनता हूँ। और अरिजीत की तो बात ही फिर अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब किसी की याद और अरिजीत की आवाज़, हाँ हाँ नहीं, वो वाली चीज़ है। बढ़िया। तो मतलब एक बार मैं सोनू निगम का गाना गा रहा था, एक बंदे ने बोल दिया क्या गाना गा रहा है नगर निगम। मैं सोनू निगम, अरे अरे मतलब बढ़िया यार। तो आपके आइडल जो हैं वो सोनू निगम जी हैं, तो आप कभी उनसे मिले हैं या फिर? नहीं नहीं, मिला तो मैं उनसे नहीं हूँ। हाँ हाँ। बाकी उनके मिलने की चाह तो होगी। चाहत बिल्कुल है मेरी, मतलब मिलने की, मैं उनसे मिलूं। बाकी हाँ ऐसे मिला हूं कि उनके मैंने लाइव शोज काफ़ी अटेंड किए हैं, देखने के लिए मैं जाता हूँ, उनके शोज वगैरह होते हैं तो। अच्छा जाते हैं हाँ आप? बिल्कुल जाता हूँ। तो कहाँ, मतलब नोएडा वगैरह ही, हाँ नोएडा वगैरह में NCRs होते हैं, वगैरह में? जयपुर में भी हुआ है उनका तो। हाँ मतलब जहाँ मेट्रो सिटीज में होते हाँ हैं। मतलब हाँ। अगर उनका शो है जिस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ तो पक्का जाऊंगा, अरे नाइस। ये मेरा कंफर्म है। ये पागलपन चाहिए। तो आप टीचर भी हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप कब से टीचर हैं, कब से सिखा रहे हैं बच्चों को? देखिए बच्चों को सिखाना मैंने कब स्टार्ट किया था, मुझे सीखना था गिटार। ठीक है, तो गिटार के लिए मैं काफ़ी जगह गया। मैं रिसेंटली आगरा भी आया था, पता है, धौलपुर से आगरा गिटार सीखने के लिए आया था। फिर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे 4000 रुपये लेते हैं 1 मंथ के, जिसमें 6 क्लास देते हैं। 6 क्लास? ठीक है। हाँ। अब मैं 4000 रुपये 6 दिन के प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। सीधी बात तो ये है। दूसरा फिर 200 रुपये आने जाने का। तो मैंने स्टार्टिंग फिर यूट्यूब से की। ठीक है, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनको भी गिटार सीखना था। तो हमने क्या किया, 1 घंटा अपने आप को देना स्टार्ट कर दिया कि भाई 1 घंटे हम मिलेंगे और गिटार सीखेंगे। फिर क्या है, और फ्रेंड जुड़ते गए, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो 3 महीने के अंदर खुद को ऐसे तैयार कर लिया यूट्यूब से कि मैं सिखाने लग गया गिटार। तो यूट्यूब से सीखे हो आप यूट्यूब गिटार? सीखा मैंने गिटार। अरे बहुत बढ़िया भाई। यूट्यूब से सीखने के बाद एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी, गुरु बहुत ज़रूरी है। हाँ यूट्यूब से सीखने के बाद वो एक परफेक्शन नहीं आया मेरे अंदर जो एक गिटारिस्ट के अंदर होता है। सही बात है। फिर मैंने काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस और भी ली। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक सर थे, बड़े ऑनलाइन दिनों क्लासेस बाद, किस चीज़ की? गिटार की। अच्छा गिटार की। मतलब यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं, हाँ हाँ। बाकी लाइव क्लासेस भी मैंने ली। फिर एक सर थे हमारे, उनसे फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, जितेंद्र सर नाम था उनका। फिर उन्होंने मुझे गिटार सिखाया। मतलब आप ऐसे बताया ना कि पॉलिश की उन्होंने, मतलब एक तरीके से। बिल्कुल। उसके बाद फिर मुझे अच्छे तरीके से आया गिटार, फिर हमने सिखाना स्टार्ट किया। अरे नाइस। मतलब आज मेरी एकेडमी को मैं आपको बताऊं 6 साल हो गई, मतलब चलते चलते। बढ़िया। अब तक हम लोग कम से कम 250 बच्चे गिटार के सिखा के निकाल चुके हैं। अरे बहुत बढ़िया। निकाले कहाँ पे मतलब? निकाले नहीं, मतलब अब मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, देखो हमारे कुछ स्टूडेंट है जो अभी भी लाइव शो कर रहे हैं, मतलब। अच्छा। हाँ, अरे नाइस। जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर काफी जगह है जो हमारे यहाँ से सीख के गए हैं।
तो मतलब आप जो भी सीखना चाहता है, मतलब जिसमें सीखने की चाह है, तो वो YouTube से भी सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। बस उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे वीडियो देखनी कौन सी है। नहीं, हाँ, जैसे हाँ, आपने YouTube पे सर्च किया कि जैसे हिंदी में सर्च कर लिया हाँ, कि हैप्पी बर्थडे टू यू गिटार में कैसे बजाना है, तो उस पर हजारों वीडियो निकल के आ गई। हाँ, मतलब तो आप मतलब एक गाने में, मतलब एक मैं चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, जी, लिटरली बिल्कुल। सुनना चाहता हूँ। सामने सिंगर बैठा है और जब तक वो बताए ना कि यार मैं हूँ, ठीक है, तो गाने के बाद इज्जत और 2x हो जाती है, मेरे ख्याल से बिल्कुल, आपने 10x हो सही जाती है कि हाँ भाई सिंगर बैठा है। तो प्लीज एक गाना सुनाइए। बिल्कुल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। सुन मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। यार मैं क्या बात करूं, अब मुझे रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए आप अपने बारे में और कुछ बताइए, मतलब जो लोग जानना चाहते हैं डेफिनेटली। अब इस गाने के बाद तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यार ये कैसे, यार कैसे सीखा, यार कैसे हुआ, ठीक है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हो। देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो मैं मतलब ऑल ओवर सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन ही म्यूजिक से की है, तो उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। अरे आपको एक म्यूजिक टीचर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। और अगर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट की बात किया तो वो मेरा गिटार है। अच्छा, हाँ वो तो होगा ना। वो बचपन से ही है, पता है, जब मेरे एक दोस्त था, उसके पास गिटार था, वो बजाना नहीं आता था उसको, पर गिटार था उसके पास। पर जब वो बंदा गली में से निकलता था ना, टांगे तो इतनी चिढ़ होती थी, अरे यार। हाँ यार बताओ किसको दे दिया गिटार। मतलब ऐसा लगता था ये मान लो उस गली का वो राजा हो, मतलब हाँ आप भाई समझ एक सकते हो संगीतकार को तो हाँ, यही लगेगा, है ना। हाँ। वरना तो हमें भी पता है गिटार क्यों लेके फिर जा रहा गुस्सा है। जब आती थी, जब उससे बोलते थे भाई यार थोड़ा दिखा दे यार, अरे नहीं नहीं अभी थोड़ा ये वो। अरे नहीं वो थोड़ा तो हो रखा ये है। रहता है। फिर मेरा बर्थडे था आज बहुत टाइम आज इनका बर्थडे भी है बाय द वे। हैप्पी बर्थडे अबे भाई। बिल्कुल, थैंक यू भाई। मतलब उस टाइम पे फिर मेरा बर्थडे था, तो पता है मैंने घर पे 2 दिन खाना नहीं खाया, पता है क्यों, मुझे गिटार चाहिए। अरे यार। तो मेरे घर वालों ने मुझे गिटार ला के दे दिया, हम्म। वहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, वहीं से गिटार बजाना सीखा, सब कुछ किया। ये तभी का गिटार है। नहीं नहीं, ये तो मेरा गिटार नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट का गिटार है। अरे तो मैं लेके आ गया हूँ। वाह भाई, धन्य हो जाएगा, इसकी तो पूजा करेगा भाई, गुरुजी ने भाई बजा दिया, बढ़िया। तो ये था। फिर मतलब एक्चुअली क्या होता था ना, वो रियलिटी शो की मैं आपको बात बताऊं, जब मैं बच्चों की रियलिटी शो देखता था तो लगता था अरे यार काश मैं भी इस जगह होता तो कितना अच्छा लगता। मेरे पापा को बहुत पसंद था, मम्मी को बहुत पसंद था रियलिटी शो। हाँ तो अभी आपने एक चीज मुझे बताया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जी। मतलब आप जैसे बिलोंग करते हैं कि आपके पापा या दादाजी बहुत अच्छा गाते हैं, उनसे आप सीखे हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तो आता है। नहीं नहीं, मेरी फैमिली में म्यूजिकल बैकग्राउंड से कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं सच में। अच्छा। जी, क्योंकि देखो मेरे पापा कोर्ट में मतलब एडवोकेट हैं, ठीक है, मेरे दादाजी फॉरेस्ट पुलिस में थे। अच्छा। हाँ। नाइस। तो मतलब मेरे घर में केवल मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो म्यूजिक में चला गया है, बाकी सब लोग अच्छे से सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब एक पर्सनल क्वेश्चन और मैं पूछना जी, बताइए। चाहूंगा कि जैसे आपके पास गिटार है, जी। आप बजा भी बहुत अच्छा लेते हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? वैसे पता है, मैंने बेसिकली देखा है जिन लोगों के पास गिटार होता है उसकी होती है। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है ना। आप अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, कैमरे में झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है 4-5 प्रपोजल आने वाले हैं। नहीं, भाई ऐसा मैं कुछ आपको नहीं है। बता दूं, ये जो कैमरे के पीछे खड़ा है या फिर जो मैं हूँ जो यहाँ पे जो बैठे हैं, उन सबकी गर्लफ्रेंड आप लेके गए हो, ठीक है? अरे यार नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड के लिए शक्ल भी तो अच्छी और जब होनी आप चाहिए। हंसते हो ना, आपकी शक्ल अखिल से बहुत मिलती जुलती है। वो जो बंदा है ना, मैं जब तो तेरे ख्वाब वाले रहा तो रे, नहीं सीरियसली यार, जब आप हंसते हो बिल्कुल यार वैसे लगते हो।
अब देखना, अब घर जाके देखना वो तो देखना ही पड़ेगा, आपने बोल दिया भाई। तो। आ रहे हो रिलेशन में? देखो लाइफ के अंदर सबकी में एक लड़की आती है, तो मेरे में भी आई थी, मतलब आई थी। हाँ हाँ, तो मतलब आपने बोला नहीं ब्रेकअप देके जा रही है, अरे रुक जा बजाऊं क्या, गुलाबी आंखें। तो ब्रेकअप भी तो इसी के चक्कर में हुआ है। वो गली मोहल्ले वाला प्यार था? कुछ समझ सकते हो वैसे ही, हाँ। गली मोहल्ले वाला तो नहीं, उस शहर वाला था। अच्छा, शहर वाला था। हाँ, तो बाद में पता चला कि उसके घर वालों को तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए। अरे तो ये भाई आए नहीं थे क्या उस टाइम मैं आऊँ क्या पोस्ट ऑफिस में हूँ अरे अच्छा। तो हम भाई ठहरे म्यूजिशियन एक, तो अभी वो मैरिड है या फिर? मैं भी अनमैरिड है। मैरिड है। तो कभी कभार दिख तो जाती होगी जब एक ही सिटी में रहते हो? हाँ बिल्कुल दिख जाती ठीक है। है, तो एकदम से पूरा रिकैप नहीं हो जाता कि अरे यार बिल्कुल गाने ही चलने लग हो जाते जाता है। हैं? वैसे रिसेंटली आज उसने मुझे विश भी किया था मेरा बर्थडे, तो वो बात अलग है कि मैंने उसका रिप्लाई अभी भी नहीं किया। ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। नहीं नहीं, इंतकाम वाला तो कुछ नहीं, वो भी तब भी उसके सामने मैं यही था, अब भी उसके सामने। हाँ थोड़ा बहुत अपग्रेड हो गया हूँ, बट अभी भी वही है नहीं, कि चीजें जब जैसे अब एक म्यूजिशियन के जब सामने जब चीजें रिकैप होती हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो प्ले होना बनता है। बिल्कुल बनता ठीक है। है, होता होगा जैसे वो सामने आ जाती होगी, वो तो हाँ, गाना चल रहा है, फेरे तारा हूँ नहीं, वो- नहीं होता है ना, हम लोगों के साथ हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले मेरा एक और ब्रेकअप हो चुका है। देख अब निकल के आ रहे हैं, तो कुल मिला के इनके 401 ब्रेकअप हुए हैं। नहीं मतलब मुझे जब पहली बार प्यार हुआ था, तो वो आपको पता होगा पहला प्यार अदर कास्ट में होता है एक। हाँ हाँ वो बिल्कुल सेम होता तो सेम कास्ट में तो होता ही नहीं है, तो वहाँ वो अदर कास्ट वाला सिस्टम पड़ गया। है। चलो तो मतलब सब देखो, मैं कास्ट तो नहीं पूछूंगा, वरना देखो वाद विवाद तो छोटी छोटी चीजों पे हो जाते हैं। जी। ठीक है, तो ब्रेकअप का रीजन आपने बताया नहीं, इसकी वजह से हुआ था आप बता रहे जी थे। बिल्कुल। तो फिर क्यों, इसकी म्यूजिक की वजह से हुआ था? हाँ, बिकॉज यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर म्यूजिक। ठीक कि है, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ कल्चर में इसको कोई काम नहीं मानता है। एग्जैक्टली, मतलब एक्टिंग को भी हम पहले बोलते हाँ, थे भैया मतलब एक नाटककार। कोई भी आर्ट हो तो घर वाले बोलते हैं कि अब करता क्या यार, ये तो शौक है उसका, इसके अलावा करता क्या है? करता क्या भाई है? करता तो यही है वो। सही बात है। मतलब वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हैप्पी मोमेंट है जब आप अपनी हॉबीज से हाँ, कमाने लग जाओ। मतलब मुझे ठीक है, इतनी आपको काम करने में मजा आ रहा है, जैसे मैं 9 to 5 करता हूँ, पर हाउएवर आई डू स्टैंड अप कॉमेडी। ठीक है, पर अगर मेरे लिए अचीवमेंट क्या होगी ना, जब मैं मतलब स्टैंड अप कॉमेडी से अर्न करना चालू कर दूं, तो मेरे लिए पीसफुली तो वही है कि हाँ भाई इससे मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहा हूँ, वो सारी चीजें कर रहा मैं हूँ। वही बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी हॉबी से केवल महीने के 5,000 भी कमाऊँ ना, तो वो मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, अगर मैं किसी जॉब के जरिए कितनी भी कमाऊं तो वो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मतलब पैसा मिल जाएगा पर वो अंदर से एक छाव होती है वो नहीं मिल पाएगी। तो वो वाला सीन है, स्टार्टिंग से ही म्यूजिक का रास्ता पकड़ा था, वो जिंदगी भर उसी को पकड़ते रहेंगे। अरे बहुत बढ़िया यार, नाइस यार, नाइस। जैसे आप गाते भी हो, आप बजाते भी हो, तो आपने अभी तक अपना कोई सॉन्ग वगैरह रिलीज किया, मतलब लिखते भी हैं क्या आप? जी बिल्कुल, हमारा प्रोडक्शन का भी काम रहता है, मतलब उसमें हम खुद के गाने लिखते हैं, खुद ही गाते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं। अच्छा, अरे जी नाइस। बिल्कुल। मेरा एक चैनल है, मतलब हमारा द वॉइस ऑफ आर्ट एंड मोशन करके। सर प्लीज। जी बिल्कुल, हमारा एक चैनल है द वॉइस ऑफ आर्ट एंड मोशन करके, इस पे हम लोग अपने ऑफिशियल सॉन्ग डालते हैं केवल। द वॉइस इन द वॉइस ऑफ आर्ट एंड मोशन। आर्ट एंड मोशन। जी, ठीक है। इस पे मैंने ही गाने गाए हैं, जिसमें सबसे फेमस गाना है एक नादान दिल, उसको आप देख सकते हो। हाँ, तो वो भी हम करते हैं। उस पे ऐसा नहीं है कि मैं ही गाता हूँ, उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को भी मौका देते हैं। अच्छा, जी, केवल अपने स्टूडेंट्स को? अगर मान के चलो नहीं। आपकी वीडियो में से कोई देख के आ रहा है जो मुझे बोल रहा है कि सर आई एम अ गुड उसको भी एक्टर, मौका देते हैं। अच्छा, अरे नाइस, तो आप रीच आउट कर सकते हो इनको। जी बिल्कुल, जो मतलब अपना म्यूजिक को करियर बनाना चाहता है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट बनाऊँ, मैं बहुत सारी चीजें फेस करके बनाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ये नहीं चाहता कि जो परिस्थितियां मैंने देखी हैं, जो कठिनाई मुझे हुई है, वो सामने वाले को हो। मतलब मेरे से जितना बन हेल्पफुल पाता नेचर है, है आपका। हाँ मेरे से जितना बन पाता है, मैं उतना कोशिश करता हूँ कि हाँ यार इस बंदे के साथ अपन कर सकते हैं काम। ओके, तो आप जैसे कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं, जी। बाकी शोज वगैरह भी जी, करते हैं, बिल्कुल। तो कभी एक आप अपने एक ऑकवर्ड मोमेंट के बारे में बताइए कि मतलब कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गया कि यार ये क्या ही हो गया? नहीं ऐसा तो मतलब हाँ एक बार हुआ था, हाँ प्लीज। जयपुर के अंदर मेरा कॉन्सर्ट था एक। हाँ हाँ मतलब अच्छा खासा पे आउट था। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं शादियों में नहीं गया था, हाँ हाँ हाँ। तो एक प्राइवेट शो था, तो उसमें गया था मैं।
हमारी यहाँ से 20 लोगों की टीम गई थी, अच्छा। उन्होंने मेरा पूरा बैंड बुक किया था। तो वहां जाके हमने स्टेज देखा, तो स्टेज देख के पूरा मूड खराब हो गया। जयपुर के अंदर था वो, जयपुर के अंदर भी पता नहीं छोटा सा गांव था, वो वहां जाके पता चला हमें कि कौन सा एक गांव के अंदर है। तो वहां केवल 2 पेटी रखी हुई थी, जिनको मैं हिंदी में पेटी बोलते हैं, साउंड सिस्टम पे। एक इधर रखी थी, एक इधर, 2 थकत थी। 2 थकत, ठीक है। उस पे पता नहीं मैं धोती लगा रखी थी उन्होंने, पता नहीं क्या चक्कर था। हम 20 लोग, उस पे तो 4 भी नहीं आ रहे थे। अब वो गिटार वाला बोला कि कहाँ पे गिटार लगाना है, इधर से वो ड्रम सेट वाले ने पूरा थकत घेर लिया। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वो भी आपके साथ ही था ड्रम सेट वाला। हाँ, मतलब पूरी टीम गई थी मेरी। तो ये मान लो वो कौन सा हमने, आप हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में बताऊं, राम राम कह के हमने वो शो किया था पूरा। अच्छा, किया था। हाँ, नहीं, ये बहुत जरूरी है कि आपने वो शो किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपने मतलब किस तरीके के गाने, क्योंकि डर ये था ना कि वो पेमेंट हमने एडवांस भी नहीं लिया था वहां से, मैंने कि एडवांस भी गया नहीं किया। तो फिर तो मतलब वहाँ तो फिर लोकल आपने गाने गाए थे या फिर अपने? नहीं, बॉलीवुड सॉन्ग गाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी, ऐसा नहीं भीड़ भी ना हुई, काफी भीड़ हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब कोई हो सकता है उस गांव की पहली शादी ऐसी हो। नहीं, शादी नहीं थी, मतलब एक प्राइवेट शो था। प्राइवेट शो था। हाँ, मतलब कोई पार्टी वगैरह थी उसमें। अच्छा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो पहला शो हो उनका। हाँ, तो उस चक्कर में उन्होंने ऐसा किया हो। अच्छा। तो वो इस टाइप का मेरा आखिरी शो था। मैं अब पहले ही लोकेशन मंगवा लेता हूँ, भाई कहाँ कराने वाले हो, पूरी डिटेल ले लेता हूँ। तब मैं भी नया था, मुझे भी शौक था, हाँ यार अब तो इवेंट आ गया, अच्छी कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब आप बोल सकते हो नए खिलाड़ी थे जब हम। अच्छा, हाँ हाँ। तो ऐसा भी हुआ काफी बार। ओके, जनरली मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप सिंगर हैं और अगर मैं किसी भी फील्ड की अगर बात करता हूं तो कंपटीशन बहुत है, आप लोगों के भी बहुत कॉम्पिटिटर होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप उस कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से टैकल करते हैं? तो ये बहुत मैटर करता है कि मतलब आप किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मैटर करता है। तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए आज के मैं इंडस्ट्री के बारे में, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊं कि कंपटीशन, आपने सही कहा, कंपटीशन बहुत है और बहुत अच्छे लेवल का है। तो बात ये कि कंपटीशन के ऊपर केवल उन्हीं लोगों में, मैंने बताया था ना आपको, जो इम्प्रेस करने के लिए गाते हैं, कंपटीशन केवल उसी में। अब मैं आपको बहुत, मतलब आपने सुना होगा उस्ताद गुलाम अली नाम खान साहब का, बहुत अच्छी गजल गाते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी गजल गाई हैं, चुपके चुपके रात दिन, चुपके, हाँ, चुपके, एक हंगामा है क्यों बर्फा। ये आप गाते हो ये चुपके? हाँ मैं बिल्कुल गाता हूँ। आप गा सकते हो प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं अपना एक वो पूरा कर लेता हूँ टॉपिक। हाँ हाँ, वो आप करिए, उसके बाद गाएंगे। हाँ, तो मैं, मतलब मैंने सुना है, वो आपको बता रहा हूँ मेरे गुरुओं वगैरह से, तो वो बताते थे कि मतलब एक कहानी समझ सकते हो आप, कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब, मतलब जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, हाँ जी, हाँ जी, उनकी भी एक आइडल थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी किसी को सुनते थे, मेहदी हसन साहब, बहुत अच्छी गजल, मतलब दोनों में बहुत कंपटीशन था। तो मतलब जितने भी मेहदी हसन साहब के जितने भी कॉन्सर्ट होते थे, तो गुलाम अली साहब उनको सुनने के लिए जाते थे, भले ही वो दोनों टक्कर के सिंगर थे जी। वो इसलिए जाते थे ताकि मुझे सीखने को मिले। वो दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। हाँ, मतलब उनको वो अपना आइडल मानते। तो एक बार की बात है कि मेहदी हसन साहब का मतलब एक कॉन्सर्ट था, तो उसमें उन्होंने स्टेज पे जाने से पहले थोड़ी पी ली। समझ रहे हो, आजकल तो आपने देखा होगा सिंगर्स स्टेज पे दारू फेंकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आज का कल्चर है। तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब लोगों में थू हो गई उनकी, मेहदी हसन साहब की। तो ये बात गुलाम अली साहब को पता चला कि मेरे आइडल की मतलब इतनी बुराइयां हो रही हैं, ये वो, मतलब उन पे सा नहीं गया वो। मतलब एक गुरु ही समझ लो उनको आप। तो उनको लगा यार मेरे गुरु की इतनी बुराइयां हो रही हैं। तो आपने गजल सुनी होगी, मतलब हंगामा है क्यों बर्फा, थोड़ी सी जो पीली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने उस गजल को बनाया था। अच्छा, उसके बाद अरे कि बहुत बढ़िया। हंगामा है क्यों बर्फा, थोड़ी सी जो पीली है, मतलब उसके बाद उन्होंने गजल बनाया कि भाई इतना हंगामा क्यों मचा रखा है, थोड़ी सी जो पीली है, कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये जब की बात है, जब मतलब आप एक प्यार देखो गुरु और शिष्य का, तो वो उस जमाने की बात है। और आज के जमाने का तो मैं बहुत मतलब विरोध करता हूँ कि लोग एक दूसरे को काट जैसे रहे हैं। अबे भाई, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, आप ऐसे लेजेंड सिंगर्स का नाम ले रहे हो कि मतलब सच बता रहे हो कि मतलब वो एक लेजेंड थे, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ लोगों को, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर अनूप जैन है, और मतलब इस तरीके के सिंगर। तो उसमें मतलब क्या देखते हो, आजकल रिप्राइज वर्जन बहुत आ गए हैं, और आजकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑटो टून। ऑटो टून, हाँ।
ऑटो ट्यून बहुत यूज करते हैं लोग, मतलब जिनकी आवाज है भी नहीं पर वो बना देते हैं गाना। तो आप ऑटो टून के नाम से समझ जाइए जो आपकी वॉइस के टोन को ऑटोमेटिकली ठीक कर दे। एग्जैक्टली तो मतलब उनको किस तरीके से देखते हैं आप? उसको कंपटीशन में कंसीडर करते हो कि नहीं करते? देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ कि उसमें तो क्या होता है कि एक मतलब जैसे कोई भी एक सिंगर है, सिंगर तो आप नहीं कह सकते, कोई भी एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है जिसने कभी म्यूजिक नहीं सीखा, वो कैसी भी आवाज में अपना गाना गा दे, उस पर ऑटो ट्यून लगा दे तो बहुत अच्छा गाना बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई म्यूजिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑटो ट्यून तो एक आवाज के अंदर ही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑटो ट्यून अब आया है, पहले तो चलता ही नहीं था ऑटो ट्यून। हाँ पहले नहीं चलता था ना। फिर भी पहले के जो गाने हैं उनसे अगर अब के गाने कंपैरिजन किया जाए तो वो उसके 50% भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पर सदाबहार गाने हैं पहले के। एग्जैक्टली अभी अब जैसे कि अब धर्मेंद्र साहब जी का निधन हुआ जी, ठीक है, उनके बारे में आप क्या कहें? उनके बहुत सारे ऐसे हिट गाने थे जो बहुत फेमस हुए, जो मतलब पीक पे चले गए थे। धर्मेंद्र साहब जी के लिए कुछ? जी बिल्कुल। आपने जय और वीरू की बात की तो उसमें एक गाना मुझे उनका बहुत पसंद है, वो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मतलब एक उनकी दोस्ती रियल में एक दोस्ती थी। हाँ। आजकल ऐसी दोस्ती नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। आजकल देखो उस टाइम पे हम ग्रुप स्टडी कर सकते थे। जी बिल्कुल। मैं कह सकता था कि यार मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने। जी। अब मैं बोलता हूँ, अगर आजकल के बच्चे बोलते हैं ना कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि वो पढ़ने नहीं कुछ और करने जा रहे हैं। सही बात है। जब से ये LGBT की है। अच्छा एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था दोस्ती के ऊपर ही, एक गजल है उसका, आपने सुना ये होगा। गजल आप प्लीज यार एक गजल और जरूर सुनाइएगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी चुपके वाली की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत अभी मतलब मैं सोने से पहले अभी भी बता रहा हूँ, महीने में कम से कम, मुझे याद तो नहीं है ठीक है, शुरुआत की लाइनें चुपके तो वो सुन लेता हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा, कहानी बढ़िया आती है। हाँ म्यूजिक बहुत इम्पैक्टफुल, बोला जाता है कि जैसे म्यूजिक है ना वो पत्थर को भी रुला देता है। जी बिल्कुल। ठीक है, पर आप तो खुद रोए हैं वैसे तो। रुलाने वाला जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार घर वाले हैं वो तो थोड़े मतलब पुराने ख्यालात के, तो आप घर में कभी भी राधा कृष्ण, हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण बहुत माने जाते हैं, प्लीज राधे श्याम, ठीक है, तो आप कभी कभार ऐसा भजन गा देते होंगे कि हाँ बिल्कुल। अगर दादा दादी अगर आपके हैं तो वो भी सुन। हाँ नहीं मतलब हर किसी के नहीं होते लक्ष्मण। हमने तो बहाना लगा के छुट्टी मारी। ठीक है नहीं ऐसा तो अभी नहीं किया। मैंने बताया ना दादाजी फॉरेस्ट पुलिस में थे। हाँ तो डंडा उनका तैयार रहता था। क्या कह रहा? तो हाँ, तो ऐसा कभी इमोशनल मोमेंट हुआ है आपके साथ कि मतलब जब आप वैसे ही नॉर्मली गुनगुना रहे हो एक राधा एक मीरा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस वाले गाने पे, सच बता रहा हूँ। ये जो इमोशनल मोमेंट मेरे साथ उस टाइम पे हुआ था, मुझे याद है। मतलब म्यूजिक के चक्कर, मतलब म्यूजिक में मैं इतना पागल हो गया था, मेरे 10th के एग्जाम थे तो मैं एग्जाम देने नहीं गया था। अरे फेल हो गया। अच्छा, फेल होने के बाद मतलब उस टाइम मुझे दुख नहीं हुआ। दुख मुझे जब होता जब मैं पढ़ता फिर फेल हो जाता, पढ़ाई नहीं था तो काय का दुख। दुख जब हुआ जब मेरे घर वालों के पास रिश्तेदारों के फोन आ रहे, उनको पता है कि उनका नहीं बच्चा मतलब फेल हो मैं गया। ये चीज समझा नहीं कि मतलब आपका एग्जाम था और म्यूजिक के चक्कर में फिर कैसे फेल हो गए? एक्चुअली क्या ना, जिस टाइम मेरा एग्जाम था उसी टाइम मेरा ऑडिशन था। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपने ऑडिशन की तैयारी कर लूं या अपने एग्जाम की तैयारी कर लूं। मैंने कहा एग्जाम तो हर साल आता है, हर साल आ जाता है, दोबारा कर लेंगे 10वीं। सचिन तेंदुलकर ने भी तो नहीं करी। अरे हम भी आगे निकलेंगे, मेरी भी तो हाइट ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं भी बहुत आगे जाऊंगा। मतलब घर वालों ने म्यूजिक क्लास मेरी टोटली बंद करा दी थी उस टाइम पे। अरे फिर भी मैं कोचिंग के मानी किताब रजिस्टर अपने हाथ में और तुम घर पे रह रहे के मतलब घर वालों को इमोशनल करते होंगे गाना गा के। हाँ। मुझे माफ करना ओम साईं राम। सबसे तो मतलब पहले क्या पता क्या होता था, हम लोग कोचिंग कैसे जाते थे, हाथ में रफ कॉपी लगाई और चल दिए, मतलब बैग फेंक का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा। तो म्यूजिक क्लास जा रहा हूँ मैं, रात में रजिस्टर लेके, बाबा पूछने कहाँ जा रहा है, मैंने कहा पढ़ने। अरे यार 10th की कोचिंग करने। इधर म्यूजिक रूम में अपनी प्रैक्टिस चल रही म्यूजिक क्लास में, तो ये चलता था, मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। मैथ में मेरा 1 नंबर आया था। 1 नंबर? दूसरी बार भी। पहली बार तो पेपर ही नहीं दिए। दूसरी बार ही वो भी 1 नंबर तब आया था जब मास्टर को गाना सुनाया था।
मतलब ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। मतलब एक नंबर तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, मतलब कहाँ यार ये तो अलग ही बात है। रिसेंटली मैं आपको अभी की बात बताऊं, अभी हमारे स्कूल में हमारी एक मैम है, कोऑर्डिनेटर मैम, हाँ, स्मिता नाम है उनका, स्मिता मैम। तो रिसेंटली प्रिंसिपल सर भी थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए, आप म्यूजिक के अलावा और क्या क्या पढ़ा सकती हो। तो मैम ने बोला कि सर आप तो मैथ पढ़ा लेना। ठीक है, एक नंबर तक का तो पढ़ा दूंगा, बाकी 99% स्मिता मैम जाने। तो मैं पता है अंदर हंस रहा। ये बस जो मेरे साथ आए सर, इनको पता था, ये भी हंस दिए वहां पे। तो मैंने बोला सर मैं हमेशा फर्स्ट नंबर रहा हूँ। मैंने बताया सर मेरा मैथ में 1 नंबर आया हुआ, आप देख लो। उन्होंने बोला सर आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक ही पढ़ाइए। तो ऐसा भी काफी बार हो जाता है। मतलब दुख जब हुआ, जब देखो रिश्तेदार पता है बहुत बेकार होते हैं, सच बता रहा हाँ हूँ। मुझे पता है। उंगली करने की बहुत आदत होती है। नहीं मैं खुद बता, मुझे तो अभी भी डर लगता है, मेरी बुआ बोलती मेरी गोदी में आके बैठ, मैंने कहीं तुम होली गाना निकले। हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मुझे पता मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रहलाद नहीं हूँ। तो मतलब ये था कि मैं फेल हो गया हूँ। ये बात मेरे घर वालों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ही पता है मैं फेल हो गया हूँ। और रिश्तेदारों को भी पता है, फोन कर करके पूछ रहे हैं बेटा वो, हाँ फूफा जी अबे की कितनी परसेंटेज बनी है, हाँ बुआ जी अबे की कितनी परसेंटेज बनी है। तो पता है घर वालों को और दुख होता है थोड़ा सा। फिर वो बताते हैं हमारी की तो 90 बनी है, हमारी की तो 85 बनी है। अब वो कैसे बोले हमारा तो फेल ही हो गया। तो ये भी बहुत गंदा मोमेंट था मेरे लिए। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि दो वर्ड बोला फेल, ठीक है, तो जो फेल एक बहुत वर्ड है ना, वो आदमियों के लिए बहुत यूज होता है कि मतलब आज के टाइम पे आप देखो कि एक लड़की अगर कार्ट लगा रही है मोमोज की, तो भाई वो इंडिपेंडेंट गर्ल है, कुछ कर तो रही है। एक आदमी जो रैपिडो चला रहा है या फिर मोमोज की रेडी लगा रहा है या फिर चाउमीन की रेडी लगा सही रहा है, बात है आपकी, भाई अनसक्सेसफुल है वो। ऐसा क्यों भाई, मतलब तो आपने सुना नहीं है कि नारी शक्ति सबसे आगे है? अरे बिल्कुल आगे है, पर कोई हाँ अभी देखो यार नारी शक्ति भाई क्या क्या कर दिया भाई नारी शक्ति ने, हम ड्रम में मिले। नहीं अच्छा सही उसके बाद ड्रम की सेल भी बहुत बढ़ गई है, नीले ड्रम की। हाँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट में सबसे ज्यादा वही बिक रहे हैं। अरे सही बात है, मैं 3 दिन से घर नहीं जा रहा हूँ। क्या ओपिनियन है फेलियर पे, और कैसे आप उसको मतलब ओवरकम करते हो, मतलब कैसे उसको देखते हो कि एकदम उस टाइम पे ऐसा क्या याद आता है कि मतलब देखो मैं अपनी बता दूं, मेरे को तो यार ऊपर वाला याद आता है जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, मैं ऊपर वाले को याद करता हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम है वो फिर प्रॉब्लम नहीं दिखती, वो सोल्यूशन दिखता है। तो आप किस तरीके से देखते हो? बस 4 शब्द मतलब 4 गा के आप सुनाइए प्लीज। देखिए मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ, अरे ठीक है। तो जब मैं मतलब दुनिया से हार जाता हूँ ना, तो एक ही गाना मुझे याद आता है, आपने सुना होगा, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे मांझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मतलब यही मुझे याद आता है सबसे ज्यादा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब एकदम भक्ति वाला माहौल हो गया। तो यार मैं क्या ही करूँ यार, धूप बत्ती लगा दो यार। नहीं जागरण कभी भी, भक्ति का तो कोई सीजन ही नहीं है। तो ऐसे आपके टाइम पे किसी को माता वाता आई है? हाँ बिल्कुल आइए, मतलब इतना बढ़िया गाओगे तो बिल्कुल ही एकदम से। एक बार मैं आपको मतलब आपको बताता हूँ एक बार की बात। मैं एक देवी जागरण के अंदर गया हुआ था, ठीक है, तो एक गांव में था। तो देवी जागरण चल रहा था, मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा था, मतलब बहुत भीड़ थी गांव में, तो आपको पता है खेतों के अंदर होता है, बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैं वो गाना गा रहा था, वो आजा माँ एक बाहर, उधर से एक लेडीज थी वो चली आई, आ गई माँ। मतलब वो पहली बार था मेरे साथ, क्योंकि बचपन में देखते हैं माता आ गई है तो हम दूर भगते थे। हे माँ। तो हे माँ, देखिए मैं मतलब भगवान की बुराई नहीं कर रहा, नहीं बुराई तो हम कर ही नहीं सकते भगवान की यार। तो मतलब वो माता आ गई, ठीक है, अब मैंने गाना रोक दिया, तो माता बोलती गाओ गाओ। अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अब वो गाना इधर से तो मतलब बहुत अंदर से फट रही थी। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे न्यौछावर भी होते होंगे ना आपके ऊपर? अरे ठीक है, मतलब
इधर वो माता के ऊपर पूरी भीड़, माता की निगाह सीधी मेरे पे। हाँ। मतलब माता मेरे से निगाह मिला रही है, मेरा मूड खराब। मैंने कहा ऐसा ना हो, नारियल माता के हाथ में लगा है सीधा। मैंने कहा अब तूने गलत गाया, सीधा नारियल तेरे सिर में पड़ेगा, अब तेरा साथ तो सब छिड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर लोगों ने जैसे तैसे माता को शांत किया। माता गई नहीं, केवल शांत हो गई, गाना रुक गया, कुछ नहीं हुआ। तो जिसके खेत में वो जागरण हो रहा था उसका मालिक भी वहीं बैठा था। ठीक है, अच्छा वो लेडी थी ना, मुझे बाद में पता चला ये चीजें, उस लेडीज का, जिसका जो मालिक था खेत का, उनमें वो कोई लड़ाई चल रही थी उस खेत के चक्कर में ही। तो वो माता कहती है कि मुझे इस खेत में मेरा मंदिर चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, जिसका मालिक बैठा था। तो लोग बारों ने कह दिया ठीक है माता बनवाए देंगे, ऐसे करके, मतलब देसी भाषा में। तो माता बोलती है नहीं नहीं वचन भरो। उधर से फिर मालिक उठ आया माता मैं वजन नहीं भर पाऊंगा, मेरे से तो पूछ लो पहले। मतलब ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरा ये मानना है कि इंसान का जो शरीर है ना, वो किसी भगवानी शक्ति को झेल ही नहीं सकता। सही बात है, ये कही। हाँ। ठीक है, मतलब मेरा ये मानना है, मतलब नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्योंकि भगवान इतना फ्री नहीं बैठा है कि अब 5 मिनट तुम में आ गया, इधर दूसरी जगह जागरण चल रहा है, मतलब काली माता उसमें भी आ रही है, काली माता उसमें भी, काली माता उसमें भी। नहीं सही बात है। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं लगा मुझे। मतलब हाँ देखो, अपनी अपनी सोच है, किसी की मतलब आस्था है, ठीक है, हाँ, विश्वास उसके कर बारे सकते हैं में पर अंधविश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल वो वाली बिल्कुल। चीज है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपकी खुद की एकेडमी है, जी। तो जो लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को या फिर इस रील को जो देख रहा है, तो केवल उनको अपना एड्रेस या फिर अपनी एकेडमी का नाम वगैरह कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, तो प्लीज आप डायरेक्टली रीच आउट कर जी सकते हैं। बिल्कुल, हमारी एकेडमी का जो नाम है वो है आर्ट एंड मोशन स्टूडियो, जो धौलपुर के अंदर लोकेटेड है। धौलपुर के अंदर डॉक्टर विजय शर्मा जी क्लिनिक के पास। बाकी स्क्रीन पे नंबर वगैरह आपको सब दिख जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते मैं हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, आप उनको बाकी जो लोग बाहर के हैं वो हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुरीला लगा होगा। कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।